और कभी-कभी हमें ऐसे भी केसेस मिल सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी ब्रांच प्रेजेंट है। जैसे कि यह सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट में आप देख सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स फर्दर ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो इनकी नेमिंग भी हम अल्केन्स की नेमिंग की तरह ही करते हैं और नंबरिंग करते वक्त हम उस कार्बन को कार्बन 1 असाइन करते हैं जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो इनको हम 1,3 डाई मिथाइल करके लिखेंगे। तो अगर हम इसको अल्केन मानकर आईयूपीएसी नेम लिखते तो आईयूपीएसी नेम मिलता हमें 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन यह सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर हम एन की जगह पर आई लगा देंगे, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यह कंपाउंड लेते हैं जिसके पेरेंट चेन में 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर एक इथाइल ग्रुप है और एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें फर्दर ब्रांच प्रेजेंट हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। पैरेंथेसिस से मतलब है कि इनके नेम को हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा 5,1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल 3 इथाइल डीकेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को राउंड ब्रैकेट में लिख रखा है और इस ब्रैकेट से पहले हमने उस ब्रांच की पोजीशन लिख रखी है। यदि हम ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं जिसके नेम में आइसो और नियो लिखा होता है, तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते वक्त कंसीडर करते हैं। वहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट में सेकेंडरी और टर्शियरी लगा हुआ है तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी नेम लिखें तो इस कंपाउंड में 4th पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है जबकि 5th पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। तो जब हम आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो वहां पर आई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर हम सेकेंडरी प्रोपाइल की बात करेंगे तो वहां पर एस को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न रखकर केवल ब्यूटाइल के बी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डीकेन। यहाँ पर सेकेंडरी को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता करते वक्त कंसीडर नहीं किया है, जबकि आइसो को यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने कंसीडर कर रखा है। कभी-कभी ऐसे भी केसेस मिल जाते हैं जब कंपाउंड में सेम साइज के 2 पेरेंट चेन पॉसिबल होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उस पेरेंट चेन को चूज करते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर में फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम नॉर्मल चेन में देखेंगे तो वहाँ पर केवल 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ के कार्बन चेन को चूज करेंगे तो इसमें हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे और एक हाइलाइटेड सब्स्टिट्यूएंट है। और नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से करेंगे जिस डायरेक्शन से हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। यह कुछ और नहीं बल्कि लोएस्ट लोकेंट रूल ही होता है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम मिलेगा 5,2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाई मिथाइल डीकेन, जो कि हमारा करेक्ट नेम होगा। चलिए अब आप इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम कंपाउंड में पेरेंट चेन को पता करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल चेन हमें दिख रही है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है।
फिर हम पेरेंट चेन में कार्बन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कंपाउंड में एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें फर्दर ब्रांचेज हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि ब्रांचेज की जब नेमिंग करते हैं तो उसमें उस कार्बन को कार्बन 1 असाइन करते हैं जो पेरेंट चेन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से अगर हम ब्रांच की नंबरिंग करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरेंट चेन में टोटल 9 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए नेम होगा नोन, और कार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो कंपाउंड के लिए सफिक्स होगा एन। तो यहाँ पर चेन का नेम हो जाता है नोनेन। वहीं अगर हम पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर ब्रांचेस प्रेजेंट है, और हमने यह पढ़ा है कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं तो उस कार्बन को कार्बन 1 असाइन करते हैं जो पेरेंट चेन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से पेरेंट चेन में ब्रांच चेन की नंबरिंग हो जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रांच में 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट हैं, इसलिए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, जो कि 5th कार्बन पर लगा है। इसीलिए इस पूरे कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा 5,2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। चलिए अब हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की। यहाँ पर हम केवल साइक्लिक अल्केन्स की बात करेंगे। तो जब भी हमें कोई भी साइक्लिक कंपाउंड गिवन होता है तो उस केस में हम एक प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो का यूज करते हैं, जो कि रिंग में प्रेजेंट कार्बन के नंबर के करिस्पॉन्डिंग रूट वर्ड से जस्ट पहले लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम 5 कार्बन की एक रिंग लें तो इसके लिए रूट वर्ड होता है पेंट, तो साइक्लो को हम पेंट से पहले लिखेंगे। और सिंस ये अल्केन ही है तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाता है साइक्लोपेंटेन। उसी तरह से अगर हमें ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसमें रिंग पर ब्रांचेज लगी हुई हैं तो हमें रिंग के कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर भी नंबरिंग हम लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, और नंबरिंग करते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से रिंग पर मिथाइल और प्रोपाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और एम पी से पहले आता है, इसीलिए नंबरिंग हम मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा और थर्ड कार्बन पर प्रोपाइल ग्रुप होगा। और 6 कार्बन की रिंग है तो इसके लिए नेम होगा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेम्स को लिखेंगे। तो इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। वहीं अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग उस कार्बन से होगी जिस पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप्स के कार्बन की नंबरिंग 1 होगी और इथाइल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग 3 होगी। तो इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स को लिखा है तो वहाँ पर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है, इथाइल को मिथाइल से पहले लिखा है। और आप यहाँ पर एक चीज़ यह भी नोटिस कर रहे हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट के साथ डाई ट्राई टेट्रा वगैरह वर्ड्स लगे होते हैं तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं।